आपको सीधे लिए चलते हैं बीकानेर, जहां इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरे पर हैं और डॉक्टर बी डी कल्ला जनता को संबोधित कर रहे हैं। कोई कोल्ड स्टोर बनाता है, 1 करोड़ के नियोजन पर 50 लाख रुपए की सब्सिडी, कितना बड़ा काम। और कोई व्यापारी बनाता है तो 30% सब्सिडी। और फिर एमएसएमई के अंतर्गत कोई भी व्यापारी उद्योग लगाना चाहे, बिना लाइसेंस 3 साल तक कोई भी उद्योग लगा सकता है। इसी प्रकार अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत लगभग 300 से अधिक बच्चों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, बेरोजगारी भत्ता शिक्षित लोगों को, और इसके अलावा आपने देखा होगा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और बरसों से हम लोग मांग करते थे मनरेगा की तरह शहरी लोगों के लिए कोई योजना शुरू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना शुरू की है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। शहरी बेरोजगारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अनेक शहरों में रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा गांव-गांव में जल जीवन योजना के अंतर्गत पानी पहुंचाना, जाने में बिजली पहुंचाई गई। और इसके साथ साथ हर तरीके से राजस्थान में 123 कॉलेज 40 साल में नहीं खुले, आपने 3-3.5 साल में 123 कॉलेज खोलकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे जिले में भी अनेक कॉलेज खुले, कॉलेज में, हरदा में, खाजूवाड़ा में, ढूंढगढ़ में, और हर जगह आप ये देखिए कि आपने कॉलेजों की एक झड़ी लगा दी। मुझे कहते हुए खुशी है कि बीकानेर में भी जितने भी विकास के काम हुए, जहां रोड ओवरब्रिज बना है, अंडरब्रिज बना है, उसमें आपकी छाप है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पहले आपने नीतीश कुमार जी के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में आपने 61 करोड़ 12 लाख रुपए रेल बाईपास के लिए दे दिए थे, लेकिन उसके बाद वसुंधरा जी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रेल मंत्री जी से एक मीटिंग करके हमारे रेलवे फाटकों की समस्या का आप हल कर दें तो बीकानेर निहाल हो जाए। और निश्चित रूप से इससे बीकानेर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जहां जहां अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बन सकते थे, हमने बनाने की पूरी कोशिश की है और आपके माध्यम से की है। प्राय 2-3 के उद्घाटन और शिलान्यास भी आपने किए। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। मैं अधिक वक्त न लेकर पुनः आपका, महेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी बीकानेर के लोगों पर आपका आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक प्रकार से
अब सवाल ये उठता है, अगर पानी नहीं होगा तो नल में पानी जाएगा कैसे? पाइप बीत जाएंगे, घर में लाइन खींच जाएगी, तो पानी आएगा कहाँ से? ट्यूबवेल खोलेंगे, कई बार ट्यूबवेल सूख जाता है, हैंडल सूख जाता है। क्योंकि आज हमारे सामने तब भी करीब 67,000 करोड़ की योजना बनाई गई राजस्थान भर के लिए, और 67,000 करोड़ किसे कहते हैं? तो आधा पैसा राजस्थान सरकार का है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी कम नहीं है, और सरकार, भारत सरकार ने जो योजना बनाई 2024 तक इसको पूरी करेगी देश के अंदर। जो राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हो, दिल्ली में कई अधिकारियों को समझाना पड़ता है कि राजस्थान यूपी नहीं है। एक गांव खत्म होता है यूपी में, दूसरा गांव शुरू है, घर पास में घर पर। हमारे यहाँ तो आप जानते हो, गांव के अंदर एक गांव दूसरे गांव की दूरी 15-20 किलोमीटर, ज्यादा भी रहती कम भी रहती। 2 गांव में रहते हैं, कई लोग ठाणे में चले जाते हैं, ढाणी 4-5 किलोमीटर है। ऐसे प्रदेश के अंदर 2024 से योजना पूरी होना संभव नहीं लग रहा। हमने मांग करी भारत सरकार से, आप इसको कम से कम 2 साल बढ़ाओ, 2026 तक ले जाओ, पीछे की रास्ता मस्जिद रहे, घर पहुंचाने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर 24 तक खत्म करने योजना को, तो इसके साथ निश्चित गवर्नमेंट बात नहीं होते हैं। ये तो हम लोगों ने शानदार प्रबंधन कर रखा राजस्थान के अंदर, नीति प्रबंधन। उसके कारण से आप देख लो कि जो मेरे पूर्व कमदार है, एक के बाद एक योजना ला रहे हैं, शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में। कंपनी के आज 45 लाख परिवारों का बिल जीरो आने लग गया। 45 लाख परिवारों का बिल जीरो बिजली का। जब से हमने 50 यूनिट खत्म किया है, 50 यूनिट तक को पहले लगेगा, और फिर 150, 200, 300 यूनिट के हैं, उनके पैसे कम किए गए हैं। सबको मिडिल क्लास तक उनका फायदा, मिडिल क्लास को फायदा। और करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जिनके भी खाली 300 से कम आए। मतलब ये हमें पानी में भी, बिजली में भी, शिक्षा में आप देख लो कर स्कूलें खुल रही है, स्कूलें अपडेट हो रही है, मिडिल से सेकेंडरी से तमाम स्कूलें कर दी, सेकेंडरी करनी सीधे सेकेंडरी करनी है। 211 कॉलेज खोल दिया लोगों ने, इसके कम समय 3 साल। अब आप सोचिए 60-70 साल में कॉलेज खुली 250, और 3 साल में खुली 211, कुल 90 कॉलेज है खाली लड़कियों की। कर दिया है कि लड़के जब 500 पढ़ाओगे आप लोग स्कूल में, 500 लड़कियां रहेगी और कॉलेज बना दी जाए, ये तो शिक्षा हम जोड़ दे रहे हैं। हमारे IIT आ गए, IIM आ गया, IIT आ गए, ये जोधपुर में शिक्षा के जगत में 22 वर्ग के विश्वविद्यालय बन गए। जब आपका विश्वविद्यालय बना टीका देगा, तो मैं मुख्यमंत्री बना कर पहली बार 22 विश्वविद्यालय में बना दिए। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप देख लिए हो, इधर फ्री करना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने किया, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहले राज्य सरकार ने पूरा इलाज फ्री है। IPD फ्री, OPD फ्री, सरकारी अस्पताल के अंदर दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट फ्री और लीवर ट्रांसप्लांट फ्री। 15-20 लाख रुपये लगते हैं वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट में, उसके लिए हमने फ्री कर 5 लाख का बीमा कर रखा है। भगवान करे कोई डेथ नहीं हो एक्सीडेंट से, अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, 1 करोड़ 35 लाख के लगभग परिवार है जिनका हमने चिरंजीवी बीमा किया है, उसके लिए वो कवर कर दिया है कि 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट के लिए। तो सरकार कोई कमी नहीं रख रही है
पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में सड़कें राजस्थान में बहुत शानदार बनी है। स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट के मेजर रोड, गाँव की सड़कें हालांकि फिर भी तकलीफ रहती है, टूट जाती है, टाइम लगता बनाने का, पर फिर भी हमने कमी नहीं रखी है। अच्छी सड़कें, कोई जमाने में राजस्थान की सड़कें अच्छी मानी जाती है, आज अच्छी सड़कें बनी है, काफी कुछ हुआ, आगे भी अच्छा होगा। और सोशल सिक्योरिटी, जिसमें आपने कहा, मैंने बताया आपको कि चाहे पेंशन की बात हो, आज 90 लाख लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को, विधेयकों को, नारी को मिल रही है, 90 लाख लोग। तो हर चीज में हम चाहते हैं सरकार आपको सुशासन दे, अच्छा शासन दे, जिससे कि आपका भला हो। गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इधर उधर के लोग हैं, कोई लोग हैं, गरीब अगर है तो सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी, हमेशा ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इस रूप में हमारी सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपको मुझे बात कहने के बजाय इतने समय लूंगा, आप निश्चित रहे, सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से हम लोग और आगे बढ़े और हर क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे बच्चे नाम रोशन करें देश के, दुनिया के। आज हमने कोचिंग क्लास के लिए 15,000 बच्चों को फ्री किया कोचिंग क्लास। अंग्रेजी स्कूलें खोल रही है, गाँव में अंग्रेजी स्कूलें, इतनी फीस बढ़ रही है बच्चों की, लॉजी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। कहना चाहूँगा ये अंग्रेजी स्कूलों पर मैं तो स्कूल अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ बचपन से। मैं तो अंग्रेजी प्रोफेसर नहीं था, बचपन में हम देखते थे साउथ के राज्य हिंदी के खिलाफ थे, उत्तर के राज्य अंग्रेजी के खिलाफ थे। उस जमाने के अंदर माहौल बना, आंदोलन होते थे, तो हमने भी अंग्रेजी प्रोवाइड नहीं करी। आज मालूम पड़ा है कि बिना अंग्रेजी के हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंप्यूटर आ गए, फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, मोबाइल आ गए, गूगल आ गया। आज जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें 50 लाख का पैकेज, एक उनके पैकेज मिल रहे हैं सारे कंप्यूटर में। राजस्थान के बच्चे पीछे नहीं रहे, अंग्रेजी बोलना बहुत इजी काम होता है, उसके लिए बचपन में सीखा, बदलने के बाद तकलीफ आती है। हम चाहते हैं बच्चे गांव के भी, अभी से भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि टीचर उनको प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे अच्छा लगा, मैंने टीचर को फोन भी किया, बदल जगह के आपने अच्छा प्रयास किया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान हर दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी रूप में 200 बच्चों को जो आज गरीब है या मिडिल क्लास के एग्जाम से विदेश है, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई हो, सरकार 200 बच्चों को भेजेगी अपने खर्चे पे पढ़ाने के लिए। गरीब के परिवार को भी रहना चाहिए कि अमेरिका बेटा ही जा सकता है अमेरिका पढ़ने के लिए, मेरा बेटा नहीं जा सकता है। 40 बच्चे अभी तक जा चुके वहाँ। ये आज हम लोग की इस रूप में आज हमने प्रयास किए और डिजिटल कलेक्शन किसानों के लिए भी हमने करीब 4 लाख की घोषणा कर दी है। 12 तक 2012 तक पेंडिंग है, सबको काम चल रहा है। इसकी वजह बढ़ा रहे हैं हम लोग, हम चाहेंगे 2 साल में पूरी कनेक्शन मिले। नौकरी हमने 1 लाख 1.25 लाख लगा दी है, 1 लाख का प्रक्रिया चल रही है अभी, और 1 लाख ऑटोमेटिक और करीब 22 इस प्रकार से तमाम अगर हम देखें कोई कमी नहीं रहती है काम करने के लिए, और कहते हैं कि आपने अगर मौका दिया है काम करने का, कदम दिया आपने, तो कदम जो है सुशासन में काम आए, अच्छी सरकार हो, आप लोग परेशानी नहीं हो, और आप लोग इस प्रकार आप अपने परिवार, महंगे के जमाना है, महंगे बहुत भयंकर है, आप देख रहे हो,
बेरोजगारी है देश के अंदर, हालात बड़े गंभीर हैं, आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक है। क्या पहली बार 80 रुपये का $1 हो गया, 60 रुपये था जिसके गवर्नमेंट है 80 रुपये होना हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हालात चुनौती भरे हैं, पर राजस्थान सरकार के लिए मैं कह सकता हूँ आपको, आपके आशीर्वाद समर्थन से हम लोग फैसले किए जा रहे हैं। अभी कल ही गए थे शहरों के अंदर, हमने नरेगा का काम किया है। 100 दिन का रोजगार शहरों के गरीबों को मिलेंगे, गाँव के नरेगा के अंदर 100 दिन का रोजगार एक कानून बना के उनको 125 दिन हमने कर दिया है। 25 दिन राजस्थान गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा चाहिए गरीबों को। इस प्रकार से हम लोगों ने काम शुरू किया है। पानी की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बनेगा कि इस मौके पर आपसे मिलना हो जाएगा। आप बड़ी जगह में आए थे, मेरे मालूम है, जाना पड़ा वापिस, पर कम से कम मेरी लकड़ी डिपार्टमेंट लकी को, अग्रवाल जी को, सबको बहुत धन्यवाद। कम से कम 2 टीके मैंने मांगी जाती है, उन्होंने 2 बातें कह नहीं पाता, कम से कम 2 बातें मैं कह पाया आपको। आप यहाँ बैठे हुए इस रूप में शांति के साथ में कोई बात प्रतीक है कि आपकी कमिटमेंट है, आपका प्रतिबद्धता है, आपके जिले की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, चिंतित है, आए भी हैं, बैठे भी हैं, गर्मी भी लग रही है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग समय पर आए, और उम्मीद करता हूँ कि जो योजना में बनाई है उन योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये जो 615 करोड़ की योजना है, इसको मैं कहूँगा अग्रवाल जी को कब मुझे आपने बुला लिया है, ये योजना भी आपकी टाइम पे पूरी कैसे हो, ये तस्वीर आपको करना आवश्यक है। मैं खुद मॉनिटर करूँगा योजना को कि टाइम भी पूरी हो ये योजना। यही बात करता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बीकानेर के जन की ओर से डॉक्टर बीडी कल्ला जी इस कार्यक्रम की यादगार मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेंगे। बहुत ही गर्व का क्षण है